जा रही लगातार और यहाँ पर एक तरीके से किसानों और पुलिस फोर्स के बीच एक तरीके से टकराव की स्थिति है पूरी कल से। तो यहाँ पर देखिए डंडा उंडा के साथ पूरे बैठे हुए हैं यहाँ पर। फैसला है भाई, इधर क्या मर जाएंगे क्या मार देंगे बस। जब किसान 9 महीने दिल्ली बॉर्डर पर बैठ सकता है तो यहाँ क्यों नहीं बैठ सकता। अगर वो जिद में आ गया, उसने हथियार उठा लिया, उसने अपना लाठी उठा लिया, तो फिर ये जो पुलिस वाले भाई हैं इनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। आकाशवाणी से क्या चल रहा है? आकाशवाणी से मोदी की खाट खड़ी हो रही है। करनाल में मिनी सचिवालय का घेराव हो रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैरिकेटिंग लगाई जा रही लगातार और यहाँ पर एक तरीके से किसानों और पुलिस फोर्स के बीच एक तरीके से टकराव की स्थिति है पूरी कल से बनी हुई है और कल रात को भी यही किसान धरना दे रहे हैं। अब फिलहाल गाजीपुर टिकरी बॉर्डर पर जैसे किसान आंदोलन चल रहा वैसे ही यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है। हम आपको आइए दिखाते हैं, ले चलते हैं कि कैसे क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्या कुछ माहौल है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए डंडा उंडा के साथ पूरे बैठे हुए हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हुए हैं? करनाल के। क्या लगता है कि ये आंदोलन कैसे खत्म होगा? जब मांगे मानने का जब खत्म होगा, इतना मांग नहीं मानता इतना खत्म नहीं होगा। सरकार तो मूड में नहीं है, टकराव की स्थिति में है। चलो हम भी मूड में नहीं है, जो नहीं मानने का तो हम भी बैठे हैं। आप भी मूड में नहीं होंगे? हाँ। तो फिर कैसे ये लंबा चलेगा फिर यहाँ पर? ये तो चले ही जाएगा, इतने मारे जान रहोगी, इतना चले जाएगा। क्या कुछ चाहते हैं आप लोग की क्या मान ले सरकार? तो आप लोग ये कानून है, पहले MSP है, फिर यो आग गए मारा, किसान मार दिया, सिर फोड़ दिए, और ये मांग है अगर नहीं है। कल से आप लोग बैठे हुए हैं, पुलिस फोर्स भी बढ़ रही है। बढ़ने दे, इनसे डरते नहीं हम, इनसे नहीं डरते हम। ये मारे तो जामे हैं लड़के, अगर नहीं है ऐसे नहीं जाने वाले। अब तो यहाँ दिल्ली बॉर्डर की डाल ये लगा दिया, बॉर्डर पे भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा। हमारा आखिरी फैसला है भाई, इधर क्या मर जाएंगे क्या मार देंगे बस। लास्ट फैसला है ये। हाँ, पुलिस फोर्स बता रही है कल से कोई फैसला नहीं दे रही है। ये रंडुए फेट गए हैं तो इसका औलाद इनती के बेरा बसाण का बालक का खर्चा हुआ है, लड़की का खर्चा हुआ है, किते ब्याह माण्या के हुए, किते क्या है के हुए, इनका औलाद सही नहीं साड़ा इनती क्या है का नहीं बेरा जिसका बहुत होने लग रहे हैं, बहुत खर्चा होने लग रहे हैं, चाय का, पानी का, लंगर का, गाड़ियों का बहुत खर्चा होने लग रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई दस्त नहीं है। भाई हमारे तो मान है सिंह अब 302 का मुकदमा लग गया, सुनील भाई को नौकरी मिले, उसके लड़के को उसका पैसे दिए जावे, जिनको चोटें लगी उनको दिए जावे। अगर हम आपको ये कुछ का दें तो आप ले लोगे, लेओगे ये कुछ का लेओगे। जब हमने वो कानून नहीं चाहिए, वो जबरदस्ती क्यों दे रहे हमारे को? जब आपको पेट में भूख नहीं है, मैं आपको कहूँ खाना खा, कैसे खाएगा तू? इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। हाँ, बंद करने दे, मारे को तो नहीं बंद कर सकता, नहीं यहीं बैठे रहेंगे। ये जो यहाँ करनाल के अंदर लाठीचार्ज हुआ था 28 तारीख को, उसके बारे में कल यहाँ पर पंचायत रखी गई थी अनाज मंडी करनाल के अंदर। उसके हमारे जो किसान नेता थे वो DC साहब, SP साहब ने बुलाए थे, बातचीत चली, कई दौर की वार्ता चली, पर वो विफल रही। उसके बाद हमारे नेताओं ने फैसला लिया कि लघु सचिवालय का घेराव करेंगे और वो कल सारे बैरिकेड तोड़ने के बावजूद यहाँ सचिवालय का घेराव किया गया। अब यहाँ पर पक्का मोर्चा हमारे नेताओं ने लगा दिया है, गांव से भर के ट्रालियाँ चल दी हैं। अब यहीं से एजिटेशन रहेगा, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। लेकिन अलग अलग बॉर्डर पर तो आपके धरना प्रदर्शन आंदोलन चल ही रहा है, तो वहाँ की भीड़ कम नहीं हो जाएगी? नहीं, जो वहाँ पर भीड़ है वो वहीं पे है। ये यहाँ की लोकल जनता है, जैसे यहाँ करनाल जिला है, इसके लाग पास की जो जनता है वो जनता यहाँ पर है। जो दिल्ली के अंदर सिंघू बॉर्डर पे बैठी, टिकरी बॉर्डर पे बैठे, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे, वो जनता वहीं की वहीं है। यहाँ ये लोकल जनता है। मतलब यहाँ भी एक तरीके से अब उसी तरीके से आंदोलन लगातार चलता रहेगा? बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा, एज इट इज चलता रहेगा। जब किसान
9 महीने दिल्ली बॉर्डर पर बैठ सकता है तो यहाँ क्यों नहीं बैठ सकता। अगर यहाँ भी 1 महीना चलाना पड़े तो हम धरना ऐसे ही चलाएंगे। लेकिन सचिवालय है जहाँ से एक तरीके से पूरा कामकाज चलता है, यहाँ पर ठप पड़ जाएगा उनका। तो देखिए, ये तो सरकार ने देखना है। हम कोई कामकाज ठप कराने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। हमारी बात माननी जाए, जो हमारे सुशील काजल जी इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, जिनको चोटें लगी हैं उनको 2-2 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, हमारे नेताओं की बात माननी जाए। हम कब कहते हैं हमें क्या शौक थोड़ी है यहाँ पर बैठने का, हम यहाँ से चले जाएंगे। एक छोटी सी तो बात की आप लोग मांग कर रहे हैं, तो फिर आखिर सरकार क्यों नहीं मान रही है? सरकार जैसे एक ऐंठ हैकड़ी हो जाती है, आप समझते होगे, जैसे ऐंठ हो जाती है उसको टूटने में टाइम लगता है। सरकार की घुटने टेक दिए हैं, सरकार के घुटने टकवा दिए हैं, पर सरकार थोड़ी ऐंठ में है, मानेगी जरूर। करनाल में ये जो मिनी सचिवालय के पास ये धरना चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जवान भी एक साइड में बैठे हुए हैं, किसान भी, मतलब एक साथ ही बैठे हुए हैं। आप लोग क्या, कैसे खत्म होगा, हल कैसे निकलेगा इसका हल तो भाई वोट की चोट के लिए करना पड़ेगा इसने, या तो हमारा उसी टाइम फैसला हो जाएगा। ये जो लड़का मरा है सुनील, उसकी 25 लाख रुपए इसको होना चाहिए, इसके लड़के को जो है नौकरी होनी चाहिए सरकारी, और 3 कृषि कानून मान जो वापस ले लो, हम अपना धरना उठा देंगे यहाँ से। धनखड़ भी और बीज भी बहुत मसला निकल कर आएगा। ताज़ी खबर आकाशवाणी से चल रही है। अगली खबर सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए आकाशवाणी से क्या चल रहा है। आकाशवाणी से मोदी की खाट खड़ी हो रही है। अगर एसडीएम ने ये बोल दिया मेरी नौकरी जाएगी और वह मीडिया मैं भी पेश कर दूंगा, देखिए ताजी खबर में क्या निकलेगा। अब बड़ी ध्यान से आंदोलन किसानों का चल रहा है, शांति प्रिय, कोई घटना नहीं घटती, बड़ी शांति प्रिय चलता रहेगा। आकाशवाणी से खबरें खत्म हुई। जय हिंद। क्या कुछ लग रहा है, ये माहौल क्या है, लोग जानना चाह रहे हैं? वही माहौल तो जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांगे ना पूरी करेंगे। किसान हैं भाई, सारे आ रहे हैं, 36 बरादरी से, व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं। और जो हमारा भाई शहीद होया, बच्चा शहीद होया है, पुलिस ने लठ मारे और फिर अटैक बता रहे हैं। सारे हम गुंडागर्दी कर रहे हैं प्रशासन। मैं ये कहना चाह रही हूँ, उसके परिवार ने 25 लाख का मुआवजा और एक न नौकरी, एक आदमी ने परिवार के, ताकि उसका गुजारा तो हो जाए, क्योंकि आपको भी पता वो नौजवान बच्चा था। लेकिन 9 माह हो गए वहाँ पे धरने पे बैठे हुए, वहाँ तो सुन नहीं रही, यहाँ कैसे सुन लेगी आप इसे? सुन नहीं रहे, पसीने आ रहे हैं, मोदी का है। आप कैसे कह रहे हो, नींद आराम हो रही है? आप ये बताओ, ये कहते हैं कि मुट्ठी भर किसान है, 80% भारत में किसान मुट्ठी भर बता रहा है, फिर उनको 35-36 बटालियन लाने की क्या जरूरत थी? मुट्ठी भर किसान ना तो हरियाणा की, करनाल की पुलिस बहुत थी। इसका मतलब प्रशासन डर रहा है ना हमारे तय, किसान ना तय। और हम अपनी बात पर डंग रहेंगे, जब तक हमने न्याय नहीं मिलता हम पीछे नहीं हटेंगे। इंटरनेट बैन कर दिया गया है यहाँ पे। देखो मेरी सुनो, जब 47 की लड़ाई हुई थी, 1947 में गदर होया था, जब इंटरनेट था और फिर भी लोग क्रांति में आए थे ना, तो बेशक कर दो इंटरनेट। चप्पे चप्पे पे लोग हैं नहीं, आन लग रहे हैं, जान लग रहे हैं, हर गांव से आदमी आ रहा है, हर शहर से आदमी आ रहा है। इंटरनेट बंद कर दिया, इसका मतलब प्रशासन डर रहा है ना, मोदी डर रहा है, खट्टर डर रहा है, तो इंटरनेट बंद कर दिया। क्या इंटरनेट बंद होने से किसान पीछे हट गया या किसान इकट्ठा नहीं हुआ? और किसान जब तक करनाल में रहेगा, सारे हरियाणा में, जब तक हमारी भारत में पूरे में जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी, और वो हमने मनानी है भाई। हमने दिक्कत ही क्या है? देखो, अच्छा बैठने के लिए, अच्छा खाने के लिए, पार्क घूमने के लिए, हमने क्या दिक्कत है? हमने क्या दिक्कत है? हम अपनी मांग तो मंगवाएंगे। क्या कहेंगे, कैसे ये मसला हल होगा? देखिए, पुलिस प्रशासन ने कहा था कि यहाँ पे सेक्रेटरीट को बंद नहीं करने देंगे, लेकिन ये किसानों की जीत है, किसानों ने यहाँ पर आकर धरना रखा है। अभी सरकार को मान जाना चाहिए, थोड़ा लचीलापन अपने शब्दों में लेके आना चाहिए, अपने विचारों में लेके आना चाहिए, नहीं तो देश के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। और जिद में जब किसान जो धरती का सीना चीर कर अनाज उगा सकता है, अगर वो जिद में आ गया, उसने हथियार उठा लिया, उसने अपना लाठ उठा लिया, तो फिर ये जो पुलिस वाले भाई हैं इनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी, और सत्ताधारियों के लिए तो मुश्किल है ही है।
तो जल्दी से जल्दी इनको किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए, तभी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ज़्यादातर संख्या इस देश के अंदर मजदूरों की और किसानों की है। अगर उसके बारे में सरकार नहीं सोच सकती तो इससे ये साफ पता लगता है कि जो सरकार है उसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। इंटरनेट बंद कर दिया गया, लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, क्या कहेंगे? इंटरनेट बंद करना, मीडिया को गुमराह करना, किसानों को गुमराह करना, यही सब तो आता है सरकार को। आज तक कोई ऐसा काम किया हो इस सरकार ने, आप बता सकते हैं तो बता दीजिए, कि जिससे लोगों के दिल में खुशी आई हो। लेकिन इन्होंने केवल पब्लिक को परेशान करने के सिवाय कोई अन्य कोई काम नहीं किया। और जब तक ये चलेगा, जब तक इस तरह की सरकार देश के अंदर रहेगी तो देश का विनाश ही होगा, भला तो हो नहीं सकता। तो क्या लगता है कि सुशील काजल को ये लोग क्यों नहीं मतलब सरकारी नौकरी दे रहे, मुआवजा क्यों नहीं दे रहे? 700 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं, उनमें से सुशील काजल जी भी एक हैं, जिनके ऊपर बेतहाशा इन्होंने लाठियां बरसाई, जिसकी वजह से दर्द की वजह से उनकी रात को मौत हो गई और वो शहादत को प्राप्त हुए। लेकिन ये पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, किसानों की शहादत को ये शहादत नहीं मानते। और जब इनके घर में एक कुत्ता भी बीमार हो जाता है ना, उसके लिए भी बड़े बड़े MBBS डॉक्टरों को अपने घर पे बुलाते हैं। किसानों की शहादत तो इनके लिए कीड़े मकोड़ों की तरह है। यही इन्हीं की ये आंखें खोलने के लिए किसान इकट्ठा हुआ है, और जब तक इनकी आंखें नहीं खुलेंगी तब तक किसान वापस नहीं जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।